चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर रुलाएंगे प्याज और टमाटर के दाम, आने वाले दिनों में कीमत में आएगा भारी उछाल। पिछले एक हफ्ते में ही प्याज के थोक भाव में 10 रुपए और खुदरा भाव में करीब 20 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पूरे देश भर में हो रही भयंकर बारिश को इसके पीछे मुख्य कारण माना जा रहा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी रेप बिल पास, पीड़ित कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में फांसी होगी। इतने ही नहीं, नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हुआ एंटी रेप बिल। भारत में एआई का बाजार 2027 तक पूरी दुनिया को टक्कर देने के लिए तैयार। नेशकोम ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार भारत का एआई बाजार वर्तमान में 7 से 10 बिलियन डॉलर का है और 2027 तक बढ़कर 22 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद। बीएसएनएल ने एक बार फिर से निजी टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल, जियो और वीआई की बढ़ाई टेंशन। सरकारी कंपनियों ने अपने 3 सस्ते प्लान में पहले के मुकाबले ज्यादा बेनिफिट्स देने का किया फैसला। इंटरनेट यूज करने वालों की हुई मौज। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही कहा, हमारी पार्टी कथनी करने में फर्क नहीं करती। 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप आएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार के कायनात के 3300 करोड़ के चिप प्रपोजल को दी मंजूरी। आज जम्मू कश्मीर जाएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। वहीं घाटी में पहली बार चुनाव प्रचार में उतरेंगी प्रियंका गांधी। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के 5वें दिन एथलीट सुमित अंतिल का भाला फेंक में गोल्डन थ्रो भारत के खाते में आया तीसरा स्वर्ण पदक। अब तक कुल 14 मेडल जीते। गुजरात के करीब अरब सागर में हुआ बड़ा हादसा। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, क्रू के एक सदस्य को बचाया गया, 3 लापता। भाजपा ने संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 किया लॉन्च। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली पार्टी की सदस्यता। बोले, पहले कार्यकर्ता रेल में रहते थे या जेल में सत्ताधारियों के जुल्म सहकर यहां तक पहुंचे। भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमानों में फिट होंगे स्वदेशी एरो इंजन। फाइटर जेट की दहाड़ से डरेंगे दुश्मन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 26,000 करोड़ की डील हुई डन। 2025 में शुरू होगी डिलीवरी। पहली बार ब्रुनेई यात्रा पर भारतीय प्रधानमंत्री रवाना होने से पहले पीएम मोदी बोले, सिंगापुर और ब्रुनेई हमारी एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के लिए दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भागीदारी। बीजेपी को हराना हम सबकी प्राथमिकता। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन पर आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान। बोले, भाजपा की नफरत की राजनीति, जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवानों के खिलाफ नीति और महंगाई को लेकर हमारा मोर्चा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए जूनियर एनटीआर। आंध्र प्रदेश तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 1 करोड़। कल की प्रोड्यूसर्स ने डोनेट किए 25 लाख। तेलंगाना आंध्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ से 33 लोगों की मौत। 432 ट्रेनें कैंसिल और 139 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। जरूरी सेवाओं के लिए जूझ रहे लोग। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 23 राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना। गुजरात में रेड अलर्ट। मुस्लिमों पर हमला करने झुंड में आते हैं संघी, अकेले कभी हमला नहीं करते। ट्रेन में मुस्लिम बुजुर्ग से हुई घटना पर भड़के एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। बोले, कमजोरों को बनाते हैं निशाना। कोलकाता कांड को लेकर न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर ने पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर दिया धरना। विरोध में बैरिकेड पर रीढ़ की हड्डी और गुलाब लगाए। कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलडोजर जस्टिस को करार दिया गलत। बोली, यूपी में हमने दिया कानून द्वारा कानून का राज। देश में वर्तमान कानून अपराधियों से निपटने में सक्षम। केंद्र सरकार ने 23वां लॉ कमीशन किया गठित। इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष और सदस्य होंगे। जातिगत जनगणना से कौन इनकार कर सकता है, लेकिन इन लोगों का असल एजेंडा सिर्फ संविधान बदलना है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी विदेश जाकर शांति की बात करते हैं पर यहां उनके नेता हिंसा की बात करते। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे से मिले सीएम हेमंत सोरेन। बोले, हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। मुझे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला बोले, विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके लिए हम चैलेंज है। साथ ही कहा, हरियाणा में इस बार होगी त्रिशंकु विधानसभा। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सराहा। कहा, भाजपा बुलडोजर नीति पर हुई बेनकाब। देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं।
दिवाली छठ पर घर पहुंचना होगा आसान, चलेंगी 28 स्पेशल ट्रेनें। सेंट्रल रेलवे ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों की सेवाएं सुनिश्चित की। इसमें हर तरह के कोच लगाए गए ताकि पैसेंजर्स को सुविधा हो सके। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 102 रुपए गिरकर 71,409 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 401 रुपए गिरकर 82,379 रुपए प्रति किलो हो गई। RSS ने दिखा दी हरी झंडी कि अब नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कराएंगे जाति जनगणना। संघ के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, क्या RSS के पास जाति जनगणना पर निषेधाधिकार है? जाति जनगणना के लिए इजाजत देने वाला है कौन? हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के पक्ष में राहुल गांधी CEC की बैठक में कांग्रेस नेताओं से मांगी राय। वहीं पूर्व CM हुड्डा 3 से 4 सीटों पर राजी। चंडीगढ़ में इसी फॉर्मूले से निगम लोकसभा चुनाव जीते। बीजेपी में लोकतंत्र को कमजोर करने का DNA। दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी बोली, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजकर भी केजरीवाल सरकार के विकास को नहीं रोक पाई भाजपा। कोलकाता रेप केस में बड़ा खुलासा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का दावा, क्राइम सीन से हुई छेड़छाड़, पुलिस झूठ बोल रही। आपातकालीन मेडिकल वार्ड में SOP का पालन नहीं किया गया। फोटो पर जूते क्यों मार रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ, फिर बताता हूँ। महाराष्ट्र में शिवाजी विवाद को लेकर महाविकास अखाड़ी के जूते मारो आंदोलन पर बोले डिप्टी CM अजित पवार। टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसके घर में ही दूसरे टेस्ट में भी रौंदा कर डाला सुपड़ा सा। पहली बार जीती टेस्ट सीरीज। माइनिंग व मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता के निवेशकों की लगी लॉटरी। शेयर होल्डर्स को 8,000 करोड़ बांटने वाली है कंपनी। तीसरे डिविडेंड का किया ऐलान। शेयरधारकों को कुल 7,821 करोड़ रुपए का करेगी भुगतान। दिल्ली शराब नीति घोटाले में CM अरविंद केजरीवाल को रावत जेवनी कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अदालत ने 11 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दी 1 महीने की राहत। अब 2 अक्टूबर तक मानव संपदा पोर्टल पर दे सकेंगे संपत्ति का ब्यौरा। पहले ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोकने का आदेश दिया गया था। 700 करोड़ क्लब में शामिल हुई स्त्री 2। श्रद्धा कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में खूब नोट छाप रही। सिर्फ 19 दिन में वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ क्लब का बने हिस्सा। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट की महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। महिला सुरक्षा शक्ति बिल जल्द लागू करने की मांग। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमान तुला को 4 दिन की ED रिमांड में भेजा। 6 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। मंकी पॉक्स को लेकर बिहार में अलर्ट। 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों पर डॉक्टरों की लगाई गई ड्यूटी। अफ्रीका समेत 5 देशों में विदेशी नागरिकों से फैला एमपॉक्स। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के समर्थन में उतरे कवि और लेखक मनोज मुंसरी। बोले, दिक्कत है तो उन्हें अदालत ले जाएं, फैसला कानून करेगा। CBI ने कोलकाता के आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। संदीप घोष पर करप्शन करने का आरोप। IIM में पहले ही सदस्यता रद्द कर चुका। हिमाचल में गहरा वेतन और पेंशन का संकट। 2 तारीख को भी नहीं आई सैलरी। पूर्व CM जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार पर कसा तंज। कहा, जब आर्थिक संकट नहीं तो क्यों नहीं आ रहा वेतन। वनडे वर्ल्ड कप 2023 को लेकर छलका मोहम्मद शमी का दर्द। रोहित राहुल पर कसा तंज। कहा, जब मौका मिलेगा तभी परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो पानी ही पिला सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में मंत्री अशोक चौधरी को बताया गया रावण। भूमिहार समुदाय पर विवादित बयान को लेकर पोस्टर लगाकर की गई बर्खास्तगी की मांग। 9 सितंबर से ओपन होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO। 11 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। इसके लिए मिनिमम 14,980 रुपए करने होंगे इन्वेस्ट। अपराधियों की शरणगाह न बने उत्तराखंड। लव जिहाद व मतांतरण को लेकर CM धामी ने जारी किए निर्देश। बोले, ऐसे मामलों में कानून होने के बाद भी रोक नहीं लग रही, जो चिंता का विषय है। CISF के कंधों पर होगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। एयरपोर्ट की सुरक्षा में 1047 जवान तैनात किए जाएंगे। अप्रैल 2025 के अंत तक यात्री सेवाएं शुरू होने की संभावना। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई टेंशन। दुर्ग में चौथी मौत से मचा हड़कंप। 13 महीनों का अस्पतालों में चल रहा इलाज। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। उड़ीसा में नहीं होगी शराबबंदी। डांस बार पर लगेगा प्रतिबंध। कानून मंत्री हरिचंदन ने किया ऐलान। बोले, हम नहीं चाहते उड़ीसा में भी हो गुजरात और बिहार जैसी हालत। विजय वर्मा स्टारर IC-814 कंधार हाईजैक वेब सीरीज की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। आतंकियों के गलत नाम का विवाद, हो रही बेन की मांग।
भारतीयों की भावनाओं से खेलने का अधिकार नहीं, वेब सीरीज IC-8-14 द कंधार हाईजैक को लेकर नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को सरकार ने लगाई लताड़। अबू धाबी में खुला IIT दिल्ली का पहला सेंटर, क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ने किया इनॉग्रेशन, फर्स्ट बेंच में 52 स्टूडेंट ने लिया एडमिशन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 34 कैंडिडेट फाइनल, 22 विधायकों की टिकट पक्की, राव दान सिंह और धर्म सिंह चोकर पर फंसा पेच, आज जारी हो सकती है लिस्ट। हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस, आप राहुल ने गठबंधन के लिए 4 मेंबर की कमेटी बनाई, चंडीगढ़ में इसी फॉर्मूले से निगम लोकसभा जीते। पत्थर लगने से 3 लोगों की हड्डी टूटी, 400 घायल, पांडुर्ना के गोटमार मेले में लोगों ने बरसाए पत्थर, 3 गंभीर, नागपुर रेफर। स्वाति मालीवाल ने द्रौपदी चीरहरण की फोटो शेयर की, मारपीट मामले में केजरीवाल के पीए विभव को जमानत मिलने के बाद किया पोस्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा व बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना, भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक बरामद। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अचानक बाढ़ आने की चेतावनी, 109 सड़कें बंद, प्रदेश में अब तक 1271 करोड़ का नुकसान हो चुका। यूपी के गाजियाबाद में नई टाउनशिप बना रहा GDA, प्रॉपर्टी की होगी यूनिक ID, एक क्लिक पर मिलेगी सारी जानकारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 27 सितंबर को होंगे छात्र संघ के चुनाव, 500 EVM का चुनाव में किया जाएगा इस्तेमाल, अगले दिन 28 को घोषित होंगे नतीजे। हरियाणा के जींद में हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर गोगामेड़ी जा रहे 8 श्रद्धालुओं की मौत और 10 गंभीर घायल, ट्रक ने टाटा मैजिक को टक्कर मारी, गड्ढों में जाकर पलटा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भाजपा ने संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 किया लॉन्च, इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली पार्टी की सदस्यता, बोले पहले कार्यकर्ता जेल में रहते थे, आज जेल में सत्ताधारियों के जुल्म सहकर यहां तक पहुंचे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का नाम दिया गया है। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का पहला सदस्य बनाकर अपने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान PM मोदी ने पार्टी के टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल के जरिए फिर से भाजपा की सदस्यता ली। इसके बाद पार्टी के अन्य कई नेताओं को भी फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। मिस्ड कॉल अभियान के जरिए पार्टी का सदस्य बनाने के लिए भाजपा ने मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया। इसके अलावा लोग नमो ऐप के माध्यम से भी भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। पार्टी का लक्ष्य फिलहाल 10 करोड़ से अधिक लोगों को भाजपा का सदस्य बनाना है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा, भाजपा के सदस्यता अभियान का एक और दौर शुरू हो रहा है। भारतीय जनसंघ से अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर कहा जाता था कि इनका एक पैर रेल में रहता है और दूसरा जेल में। रेल में क्योंकि कार्यकर्ता लगातार भ्रमण किए जा रहे हैं और जेल में इसलिए क्योंकि तब सत्ता एक जुलूस भी नहीं निकालने देते थे, वे हमें जेल में डाल देते थे। हम ऐसे सत्ताधारियों के जुल्म सहकर यहाँ तक पहुंचे हैं। PM ने आगे कहा कि आज देश के गरीब का सबसे ज्यादा भरोसा हमारी नीतियों, निर्णयों और हमारे अपनाए हुए रास्तों से निकले नतीजों में है, इसलिए हमें उस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना है। मोदी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सदस्यता अभियान पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सराहा। कहा, भाजपा बुलडोजर नीति पर हुई बेनकाब, देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। जी हां, किसी भी आपराधिक मामलों में आरोपी के घर और संपत्तियों पर राज्य सरकारों के बुलडोजर चलाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया। कांग्रेस नेता ने अपने X पोस्ट में लिखा, भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर की पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। राहुल गांधी ने कहा, हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील
विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा, देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथ और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा, अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा।